अगर आप पृथ्वी के अंदर कभी खुदाई करना बंद ही न करें तो क्या होगा। पहले दिन आप अपने घर के पीछे वाले आंगन में $20 की फावड़ी के साथ और बिना किसी योजना के खुदाई शुरू करते हैं। 5 मीटर नीचे सिर्फ मिट्टी और केंचुए मिलते हैं, बहुत साधारण। 20 मीटर पर आपको पुराने सिक्के और कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। पता चलता है कि आपका घर औपनिवेशिक समय के कचरा स्थल के ऊपर बना है। आप इन चीजों को बेच देते हैं और एक मजबूत स्टील की फावड़ी खरीद लेते हैं। 100 मीटर पर भूजल अचानक गड्ढे में फूट पड़ता है और सब कुछ पानी से भर जाता है। हार मानने की बजाय आप पंप, कंक्रीट की लाइनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम लगा देते हैं। अब आपके आंगन में निवेशक आने लगते हैं। 300 मीटर पर आपको एक पूरा डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। संग्रहालय इसे खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। आप इसके नाम रखने का अधिकार बेच देते हैं, बैकयार्डोसोरस। अब आपको नए औद्योगिक उपकरण मिल जाते हैं। 1000 मीटर पर आपको लिथियम मिलता है। टेक कंपनियां सीधे आपको कॉल करने लगती हैं। आप एक ड्रिलिंग टावर बना लेते हैं। पड़ोसी घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। 3000 मीटर पर आप एक विशाल क्रिस्टल गुफा में पहुंचते हैं, जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। आप इसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए पैसे लेने लगते हैं। मर्चेंडाइज भी लॉन्च हो जाता है। 10,000 मीटर पर तापमान 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जलने लगते हैं। आप कूलिंग सिस्टम और हीरे से बने खुदाई उपकरण लगाते हैं। खर्च लाखों में पहुंच जाता है। आप बस कंधे उचका देते हैं। 30,000 मीटर पर आप पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचते हैं। सरकारें आपको रोकने के लिए चिट्ठियां भेजती हैं। आप उन्हें फ्रेम करके दीवार पर टांग देते हैं। 2.9 मिलियन मीटर पर सेंसर तरल लोहे का पता लगाते हैं। आप इसे ऐसे घोषित करते हैं जैसे समुद्र किनारे की जमीन बेच रहे हो। कोर माइनिंग राइट्स। आखिरकार गहराई 6.3 मिलियन मीटर तक पहुंच जाती है। ये पृथ्वी का भीतरी कोर है, जहां गुरुत्वाकर्षण हर दिशा में बराबर होता है। आप हवा में तैर रहे हैं, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में फंसे हुए हैं। आप धरती के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन अब बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप पृथ्वी के अंदर कभी खुदाई करना बंद ही न करें तो क्या होगा। पहले दिन आप अपने घर के पीछे वाले आंगन में $20 की फावड़ी के साथ और बिना किसी योजना के खुदाई शुरू करते हैं। 5 मीटर नीचे सिर्फ मिट्टी और केंचुए मिलते हैं, बहुत साधारण। 20 मीटर पर आपको पुराने सिक्के और कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। पता चलता है कि आपका घर औपनिवेशिक समय के कचरा स्थल के ऊपर बना है। आप इन चीजों को बेच देते हैं और एक मजबूत स्टील की फावड़ी खरीद लेते हैं। 100 मीटर पर भूजल अचानक गड्ढे में फूट पड़ता है और सब कुछ पानी से भर जाता है। हार मानने की बजाय आप पंप, कंक्रीट की लाइनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम लगा देते हैं। अब आपके आंगन में निवेशक आने लगते हैं। 300 मीटर पर आपको एक पूरा डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। संग्रहालय इसे खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। आप इसके नाम रखने का अधिकार बेच देते हैं, बैकयार्डोसोरस। अब आपको नए औद्योगिक उपकरण मिल जाते हैं। 1000 मीटर पर आपको लिथियम मिलता है। टेक कंपनियां सीधे आपको कॉल करने लगती हैं। आप एक ड्रिलिंग टावर बना लेते हैं। पड़ोसी घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। 3000 मीटर पर आप एक विशाल क्रिस्टल गुफा में पहुंचते हैं, जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। आप इसकी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए पैसे लेने लगते हैं। मर्चेंडाइज भी लॉन्च हो जाता है। 10,000 मीटर पर तापमान 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जलने लगते हैं। आप कूलिंग सिस्टम और हीरे से बने खुदाई उपकरण लगाते हैं। खर्च लाखों में पहुंच जाता है। आप बस कंधे उचका देते हैं। 30,000 मीटर पर आप पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचते हैं। सरकारें आपको रोकने के लिए चिट्ठियां भेजती हैं। आप उन्हें फ्रेम करके दीवार पर टांग देते हैं। 2.9 मिलियन मीटर पर सेंसर तरल लोहे का पता लगाते हैं। आप इसे ऐसे घोषित करते हैं जैसे समुद्र किनारे की जमीन बेच रहे हो। कोर माइनिंग राइट्स। आखिरकार